ये है तेज, चालाक, बेबाक, निडर और मर्दों से आंखों में आंखें डालकर बात करने वाली किरण कमांडो। कोटरी की मिस्किन कॉलोनी की रिहायशी 25 साल समीना उर्फ किरण कमांडो रिक्शा ड्राइवर हैं। ये वही खातून है जिन्होंने चंद दिन पहले पुलिस रवैये से तंग आकर खुदकुशी की कोशिश की थी। वो माशरा जहां पढ़ी लिखी खातून को भी दफातर में हरासा किए जाने के वाक़यात सामने आते हैं, वहीं इस खातून का रिक्शा चलाना किसी मोजज़े से कम नहीं। वैसे तो पाकिस्तान में पहले भी चंद खवातीन रिक्शा ड्राइवर सामने आई हैं, मगर किरण कमांडो की कहानी जरा मुख्तलिफ है। किरण कमांडो की शादी कम उम्री में हुई और कम उम्री में ही उसे तलाक मिल गई। इस खातून ने किसी से भीख मांगने की बजाय रिक्शा चलाकर अपना और अपने बच्चों का पेट पालने की जिम्मेदारी उठाई। किरण रिक्शा चलाने के साथ साथ मॉडलिंग भी कर चुकी हैं। किरण ने 2017 में रिक्शा चलाना शुरू किया और इस दौरान उन्हें कई मरतबा हरासा भी किया गया। किरण के खास अंदाज की वजह से लोग उनकी तरफ जल्द मुतवज्जो हो जाते हैं, मगर वो तवज्जो किसी तरह से किसी भी खातून के लिए काबिल कबूल नहीं। खातून के बकौल उन्हें पुलिस अधिकारियों की जानिब से बहुत ज्यादा तंग किया जाता है। समीना और किरण कमांडो ने खुदकुशी की कोशिश के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि पुलिस वालों ने खार में मैंने एसएचओ के ऊपर केस किया था कि पुलिस तंग करे। उन खार की वजह से उसने 3 दफा मेरे पर एफआईआर करा था। मीडिया की खातून के हक में कवरेज के खिलाफ सोशल मीडिया पर एक मुहिम चली, जिसमें इस खातून पर मंशियात फरोशी का इल्जाम लगाते हुए मीडिया को तनकीद का निशाना बनाया। आवामी आवाज के नुमाइंदे जब असल सूरत मालूम करने उस खातून के घर गए तो सूरत को मुख्तलिफ पाया। दबंग किरण कमांडो दवाइयाँ खाने की वजह से शदीद बीमार नजर आई। किरण कमांडो का घर और घर में मौजूद हर चीज गुर्बत की गवाही दे रही थी। उन्होंने अपने ऊपर लगाए इल्जामात के जवाब में कहा कि मुझे थाने में लेके गया। मुझे थाने में शमन ने मेरे साथ बहुत टॉर्चर किया है, जबकि मुझे उसने चमाट मारा। मेरे ना इधर पूरे इधर से खून आ रहा था। मेरे गला दबाया उसने। शमन ने कहा तू बड़ा दादागीर है, तुझे मैंने बुलाया था, तू क्यों नहीं आई थाने में। उसने मेरे साथ बहुत टॉर्चरपन किया है। मेरी मजबूरी ये है कि मेरे 2 बच्चे हैं, मेरा शौहर नहीं है, मेरा कमाने वाला कोई नहीं है जो मैं रिक्शा चला के अपने 2 बच्चे, 2 बहन के बच्चे को पालती हूँ, 4 बच्चे को। मैं इज्जत की रोज़ी कमाती हूँ, इज्जत से अपने बच्चे को पाली। पर वो कहते मैं गलत काम करूँ, पर मैं गलत लड़की नहीं हूँ, ना गलत काम करती हूँ। मुंशी से उसने पैगाम इसीलिए भेजा था कि 8 बजे आके मिलो, कि मैं एक गलत लड़की हूँ, इसलिए उसने भेजा था। लेकिन मैं गलत लड़की नहीं हूँ। अगर गलत लड़की होती मैं खुदकुशी नहीं करती हूँ। समीना के वालिद से मुतालिक बताया जाता है कि वो पेशावर मंशियात फरोश थे। इस सिलसिले में हमारे हक़ाइक़ जानने की तमाम कोशिशें बेकार गई, क्योंकि कोटरी थाने के एसएचओ मीडिया पर आकर बयान देने को तैयार नहीं थे, तो दूसरी तरफ अहले इलाका इस मामले पर बात करने से गुरेज करते नजर आए। एसएचओ कुर्बान कामरानी ने बड़ी मुश्किल से अवामी आवाज़ से बात करने पर आमाद की ज़ायद की, मगर कैमरे के सामने आने से भी इनकार कर दिया। उनका कहना था कि ये खातून हीरोइन और चर्च फरोख्त करती हैं। उन पर 4 मुकदमात कायम है, जिसमें से एक जिस्म फरोशी का भी है। किरण ने पुलिस पर दबाव डालने के लिए गोलियां खाने का ड्रामा रचाया। ये एक बहुत होशियार लड़की है, हम मेहनत करके उसे पकड़ते हैं और ये अदालत में ड्रामा करके छूट जाती है। यहाँ कई सवालात जन्म लेते हैं। अगर ये खातून मंशियात फरोशी है तो तंगदस्ती की जिंदगी क्यों गुजार रही है? मंशियात फरोश और जिस्म फरोशों को क्या रिक्शा भी चलाना पड़ता है? पुलिस क्यों चाहती थी कि किरण कमांडो अपने भाई के साथ नहीं अकेले थाने आए? पुलिस क्यों इतना कमजोर केस बनाती है कि वो अदालत से बार बार छूट जाती है? अगर समीना पर लगाए जाने वाले तमाम इल्जाम दुरुस्त हैं, तो समीना के खिलाफ पुलिस को फौरी तौर पर कार्रवाई करनी चाहिए और इतना मजबूत केस बनाना चाहिए कि वो फिर अदालत से न छूट सके। कहीं ऐसा तो नहीं कि किरण कमांडो का कसूर ये हो कि वो एक मंशियात फरोश के घर में पैदा हुई, उसकी शादी छोटी उम्र में हो गई और छोटी उम्र में ही उसका शोहर 2 बच्चों की जिम्मेदारी उसके कांधों पर लाद के तलाक देकर चला गया। अनपढ़ समीना अपने और अपनी बहन और बच्चों का पेट पालने के लिए क्या कर सकती थी? क्या घर के हालात ने उसे शॉर्टकट लेने पर मजबूर किया? कौन कसूरवार है, पुलिस या किरण कमांडो? आला हुकाम को नोटिस लेना होगा। विजिट कीजिए अवामी आवाज़ मीडिया ग्रुप की वेबसाइट awamiawaz.pk।